जय जिनेन्द्र। प्राणातिपात अर्थात जीवों को प्राण से रहित करना। इस दुनिया में सबको सबसे प्रिय है स्वयं के प्राण। हमें जीने के लिए रोज़ बहुत से जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। संसार में रहते हुए खाने पीने के लिए, कर्तव्य के लिए, शौक, मौज, मनोरंजन, शरीर, स्वास्थ्य, घर, परिवार, परिचित अपरिचित के लिए, अपना पेट भरने के लिए एकेंद्रीय जीव की विराधना करते हैं। मान सम्मान लोभवश जिन जिन जीवों के प्राण लूटे हैं, पीड़ित किया है, दुख दिया है, आदेश दिया है, अधीन बनाया है, उन जीवों से आज देखे घर परिवार के गुरुजनों की सेवा का ध्यान न रखा हो, सार संभाल न की हो, आहार का ध्यान न रखा हो, या पशु प्राणी नौकर आदि को उनकी क्षमता से ज़्यादा काम कराया हो, किसी को घात लगे या खून बहे ऐसा प्रहार किया हो, किसी के भी आहार पानी में अंतराय दी हो, जिन जिन जीवों का मैं अपराधी हूँ उन सब जीवों से अंतकरण से आज क्षमा मांगती हूँ। जिस तरह पेट्रोल के बिना गाड़ी चलती नहीं, इसलिए ड्राइवर को पेट्रोल को संभालना पड़ता है। ग्राहक के बिना व्यापारी को नहीं चलता, इसलिए व्यापारी ग्राहक को संभालते ही रहता है। वैसे ही हमें भी इन सारे जीवों के सहयोग से ही हमारा जीवन चलता है, तो हमें भी इन सब जीवों की संभालना ही होगा। इन जीवों की अनावश्यक हिंसा से हमें बचते रहना होगा। जैसे जहाँ एक लाइट से काम चलता हो वहाँ 4 लाइट नहीं लगाना, झाड़ू लगाकर साफ हो वहाँ अनावश्यक पानी नहीं बहाना, पोंछ कर या साफ कर काम चले वहाँ ज़ोर ज़ोर से झटक फटक नहीं करना। अपना पेट भरने के लिए वनस्पति काय के ये जीव कट जाते हैं, मिट जाते हैं, और हम हैं कि खाना वेस्ट कर देते हैं। आगे से हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे। अभी इन जीवों की दी हुई वेदना भविष्य में स्वयं के ही वेदना को आमंत्रण देना है। जैसा हमारा जीवन अनमोल है, वैसे ही सभी जीवों का जीवन अनमोल ही है। वीर प्रभु का संदेश है अहिंसा परमो धर्म, तो हमें भी जितना हो सके उतना निरर्थक हिंसा से बचना है, जिससे बहुत से जीवों को अपनी ओर से अभयदान दे सकते हैं, और इस अभयदान के कारण हम दीर्घायुषी बने, शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होंगे और मन की समाधि भी बनी रहेगी। संसार के सारे जीवों को मित्रता प्रिय है, हम सब मित्र के समान ही रहेंगे, सभी पर करुणा के भाव है। मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी हिंसाजनक कार्य किए हैं, कराए हैं या अनुमोदन दिया है, तो ऐसे हृदय से पश्चाताप करते हुए आत्मसाक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ। जय महावीर। जय जिनेन्द्र। वृषावाद झूठ बोलना। हो आराध्य, अनंत पुण्यवाणी से मिली इस जीवा का मैंने झूठ बोलकर बहुत बार दुरुपयोग किया है। कई बार गुस्से में आकर झूठ बोल देते हैं, कभी डर से असत्य बोल देते हैं, हंसी मजाक में, लालच में आकर झूठा आरोप लगाया हो, किसी की रहस्यमय बात का पर्दाफाश कर दिया हो, कहाँ पर झूठे हस्ताक्षर किए हो भगवान, मैंने बहुत बार इस झूठ के अवगुण को धारण किया है। इस झूठ को ही अपना मित्र मानती रही, परंतु सही में तो ये मेरा शत्रु है, मुझे भव भव भटकाने वाला है, मेरे सदाचार को हरण करता है, और झूठ से हम नरक में हकदार होते हैं। झूठ बोलने पर मानसिक स्ट्रेस होता है, किसी को हमारे झूठ का पता न चले इस कारण मन में भी भय रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, समाज में लोक में अपयश मिलता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। झूठ बोलते ही रहने से हम अपंग, गूंगे, अप्रिय स्वर वाले, मुख में रोग वाले और निंदा के पात्र बनते हैं। देखें कब कब वचन से असत्य, आपकी आज्ञा से विपरीत वाणी का उच्चारण किया हो, जिससे रिश्तों में दरारें आती है, कटुता या कलह का जहर फैलाया हो, काया से असत्य संकेत देकर किसी को भ्रमित किया हो, तो हे प्रभु, मैंने आज दिन तक जो भी असत्य की शरणा ली है, बोला है, दूसरों से बुलवाया है, अनुमोदना दी है, तो अनंत सिद्ध आत्मा की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ। इसलिए आज संकल्प करें, झूठ या ज़्यादा बोलने की वजह
हम अगर मौन को धारण करें तो सबसे बढ़िया, सत्यमेव जयते। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा और सत्य को जीवन में अपनाने का संकल्प करें, जिससे हम सबका कल्याण हो। जय महावीर।